हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी जीके सीरीज़ को चालू करने जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ही तो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए न्यू वीडियो लाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन है, हाल ही में किस जिले में महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है? ए इंदौर में, बी भोपाल में, सी रीवा में, डी सतना में है। यहाँ पर आपको बताना है कि महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। तो महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है, आपके इंदौर जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? ए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, बी नेशनल पार्क, सी टाइगर रिजर्व या डी बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मंदसौर और नीमच के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर और नीमच है जो उसके बीच में ये स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ही ऐसा दूसरा अभयारण्य है जहाँ पर क्या लाया जा रहा है? दूसरा है अभयारण्य जहाँ पर चीता लाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या की जा रही है? दूसरा अभयारण्य जहाँ पर चीता को लाने की व्यवस्था की जा रही है। पहला आपका क्या था? तो पहला आपका जो था वो था आपका क्रूनो अभयारण्य। पहला आपका कौन सा है? तो क्रूनो अभयारण्य, जहाँ पे चीते लाए गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस रूप में विकसित किया जा रहा है, तो टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए कितने करोड़ का बजट पारित किया है? ए 50 करोड़, बी 100 करोड़, सी 150 करोड़, डी 200 करोड़। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए कितनी राशि जो है वो पारित की गई है? तो वो जो राशि पारित की गई है दोस्तों, वो 100 करोड़ की पारित की गई है। कितनी करोड़ की गई है? तो 100 करोड़ की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाता है वो सही हो जाता है। आपके कृषि विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कृषि एवं विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, ये आप याद रखिएगा। आपका, किस विश्वविद्यालय को हाल ही में NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? ए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, बी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, सी विक्रम विश्वविद्यालय, डी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि NAC द्वारा A++ ग्रेड किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो अगर हम देखें तो ये दिया गया है आपका देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को, जो आपका कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका इंदौर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। अगर हम बात करें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है। वहीं विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन में है। वहीं राजीव गांधी कहाँ पे? आपका भोपाल में है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को आप मुआवजा राशि कितनी हो गई है? ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे बताया जाए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, मतलब कृषक बीमा किसकी बात की जा रही है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात कर रही है। उसके अंतर्गत जो मुआवजा राशि दी जाएगी वो आप कितनी दी जाएगी? तो वर्तमान में वो दी जाएगी 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? ए जबलपुर, बी रतलाम, सी उज्जैन, डी इंदौर को। तो यहाँ पे बताना है ग्रीन स्टेशन सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को मिला है? किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो ये मिला है आपको इंदौर रेलवे स्टेशन को। किसको मिला है? इंदौर रेलवे स्टेशन को। ये क्यों दिया जाता है? पर्यावरण अनुकूलन के लिए दिया जाता है। अगर वो रेलवे स्टेशन जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है तो इसलिए उसे ग्रीन स्टेट सर्टिफिकेट दिया जाता है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। किस जिले में हाल ही में हर घर जल मिशन की 100% उपलब्धि दर्ज की गई है? ए दमोह, बी मंडला, सी श्योपुर, डी बैतूल में। तो यहाँ पर आपको बताना है हर घर जल मिशन, हर घर जल मिशन की 100% उपलब्धि कहाँ पर दर्ज की गई है? तो 100% जो उपलब्धि दर्ज की गई है दोस्तों वो आपकी की गई है मंडला में। कहाँ की गई है? मंडला में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल शक्ति अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ए ग्रामीण विकास विभाग, बी वन विभाग, सी जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, डी जल संसाधन विभाग। यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो जल शक्ति अभियान है, कौन सा अभियान? जल शक्ति अभियान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जल शक्ति अभियान कहाँ है, किस प्रदेश का है? तो ये आपका याद रखना कि ये जल शक्ति अभियान किसका है? मध्य प्रदेश का है। और इसको नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका जो नेतृत्व कर रहा है दोस्तों वो आपका जल संसाधन विभाग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। मध्य प्रदेश युवा नीति 2025 में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? ए कृषि, बी स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट, सी रक्षा, डी फिल्म निर्माण। यहाँ पर आपको बताना है एमपी युवा नीति 2025 जो है, कौन सी? एमपी युवा नीति 2025, इसमें किस क्षेत्र को उन्होंने क्या किया है? प्राथमिकता दी है। तो इन्होंने जो प्राथमिकता दी है वो आपके स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को दी है। किसको दी है? स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को दी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो कहाँ खोला गया है? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक बस डिपो कहाँ खोला गया है पहला? तो पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो जो खोला गया वो आपका भोपाल में खोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस जिले में हाल ही में वन चिकित्सा वाहन सेवा शुरू की गई है? ए बालाघाट, बी छिंदवाड़ा, सी सीधी, डी अनूपपुर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वन चिकित्सा वाहन सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो वहाँ से आप याद रखें बालाघाट, वहाँ से ही वन आ रहा है तो बालाघाट याद रखें। तो वन चिकित्सा सेवा की शुरुआत बालाघाट में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सबसे अधिक अपडेट पंचायत किस जिले से है? ए धार से, बी विदिशा से, सी टीकमगढ़ से, डी भिंड से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल चल रहा है कहाँ पे चल रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक जो अपडेट पंचायत है वो किस जिले में आई है? तो वो जो आपकी आई है वो आपकी आई है विदिशा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत अनुसूचित जाति छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है? ए लाडली लक्ष्मी, बी बालिका शिक्षा अभियान, सी उज्ज्वला स्कीम, डी बेटी बढ़ाओ मिशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने किस योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत जो अनुसूचित जाति की छात्राएं हैं उनको मुफ्त में क्या दी है? स्कूटी देने की घोषणा की है। क्या की है? घोषणा की है। तो ये आपने किस योजना के तहत किया गया है? तो ये आपका किया गया उज्ज्वला स्कीम के तहत। किसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों? उज्ज्वला स्कीम के तहत किया गया है। जो उज्ज्वला स्कीम आपकी कब आई थी? 1 मई 2016 को आई थी। कब आई थी? 2016 को आई थी। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड योजना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में एमपी सरकार ने ड्रोन तकनीक के लिए ट्रायल प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए कृषि स्प्रे, बी पुलिस निगरानी, सी सड़क सर्वेक्षण, डी भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि जो ड्रोन तकनीक है उस तकनीक का ट्रायल प्रोजेक्ट किसके लिए शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया आपका कृषि स्प्रे के लिए। किसके लिए? कृषि स्प्रे के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कलाग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए खजुराहो, बी चंदेरी, सी महेश्वर, डी उज्जैन। तो जो कलाग्राम की स्थापना है, कलाग्राम की जो स्थापना है वो आपकी की जा रही है खजुराहो में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मोहम्मद सुलेमान, बी राघवेंद्र सिंह, सी वीरेंद्र कुमार, डी संजय दुबे को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है। तो नए मुख्य सचिव कौन है? तो हमारे जो नए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के हैं वो है वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है सही हो जाता है। आपको बताना है पहले मुख्य सचिव हमारे यहाँ के कौन थे मध्य प्रदेश के। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है नर्मदा एक्सप्रेसवे किस शहर से शुरू होकर अंत होता है? ए अमरकंटक से अलीराजपुर, बी जबलपुर से रतलाम, सी खंडवा से बालाघाट, डी भोपाल से रीवा। तो यहाँ पे आपको बताना है नर्मदा एक्सप्रेसवे ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे अंत होता है। तो ये जो होता है आपका दोस्तों शुरू कहाँ से होता है? तो ये आपका शुरू होता है अमरकंटक से। कहाँ से शुरू होता है? अमरकंटक से। और समाप्त कहाँ पे होता है? तो अलीराजपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देश में हर खेत को पानी अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए ग्रामीण विकास, बी जल संसाधन, सी कृषि, डी पर्यावरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हर खेत को पानी जो अभियान है वो कहाँ का है। तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हर खेत को पानी अभियान किस प्रदेश का है। तो ये मध्य प्रदेश का है। और ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में इंदौर को किस राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है? ए स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 स्मार्ट सिटी अवार्ड, सी पर्यावरण सम्मान, डी जल स्वास्थ्य मिशन। तो इंदौर को राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्रथम स्थान है वो इस अंतर्गत मिला है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, पर्यावरण या जल संसाधन मिशन के अंतर्गत मिला है। तो ये जो आपको मिला है वो मिला है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत। और ये उसको कौन सी बार मिला है? 7वीं बार मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार की पधारो मारे एमपी पहल किससे जुड़ी है? ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी पर्यटन से, डी रोजगार से। तो पधारो मारे एमपी पहल ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपकी जुड़ी हुई है दोस्तों पर्यटन से। ठीक है, हमारे जो भी पर्यटन मतलब जो भी बाहर के लोग आते हैं उनके लिए हमने क्या चालू किया? पधारो मारे एमपी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्यूट सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।